नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा रिटेलर लोग करते जा कि कई बार वो देखते हैं कि किसी बड़ी कंपनी का शेयर एकदम गिरते गिरते बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, यानी कह सकते 1,000 रुपये का शेयर 250 रुपये मिल रहा है, 300 रुपये मिल रहा है, तो उसको लेने के लिए टूट पड़ते हैं। लेना भी चाहिए, इतना महंगा शेयर अगर इतना सस्ता मिल रहा है तो लेना भी चाहिए, लेकिन उसके पहले कम से कम आपको एक जानकारी निकालना ज़रूरी है कि क्यों ये गिरा शेयर, किस वजह से गिरा है शेयर। जैसे अभी पेटीएम में यही चल रहा है, पेटीएम का शेयर 900-950 गिरते गिरते अब 300-400 रुपये पा गया है। लेकिन गिरने की वजह आपको पता होना चाहिए क्यों गिरा है इसके अंदर। और अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ फ्लक्चुएशन चल रहा है, बहुत कुछ मामले अभी बाहर आना बाकी है। ये इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इसके जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक से इस्तीफा दे दिया है। कोई भी फाउंडर जिन्होंने मेहनत से कंपनी खड़ी की है वो इस्तीफा तभी देता है जब उसको कोई बड़े मामले में फंसने के चांसेस होते हैं। हालांकि अभी तो किसी को खबर आई नहीं, लेकिन कुछ बहुत कुछ निकल के आएगा अभी। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि बड़ी कंपनी के अगर बड़े शेयर, अगर महंगे शेयर गिरते गिरते अगर आप सस्ते मिले तो सस्ता खरीदो, लेकिन उसके पहले उसकी जानकारी निकालो कि इतनी वजह से क्यों गिरा है। आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ ये भी ऊपर से गिरा हुआ, करीब 950 गिरा हुआ है, लेकिन इसकी गिरने की वजह और पेटीएम की गिरने की वजह में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। ये मैं सारी जानकारी आज आपको इसमें दूंगा कि ये क्यों आपको इतना सस्ता मिल रहा है। हेरेनबा इंडस्ट्रीज़ का नाम है और ये काम करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, पेस्टिसाइड्स बनाती है, उनको काम में आने वाले जितने भी केमिकल है वो बनाती है और पूरे देश को और देश के बाहर तक बिजनेस फैला हुआ है। दक्षिण भारत से कंपनी है और सदाशिव शेट्टी और रघुरमन शेट्टी इसके मालिक है, फाउंडर है, सब कुछ है। 92 में कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने और उसके बाद में कंपनी लगातार साल दर साल अपने प्रोग्रेस की इन्होंने। उसके बाद में ये 2021 में अपना IPO लेकर आए थे, 627 रुपये प्राइस रखी थी, लेकिन इनकी लिस्टिंग भी ज़बरदस्त हुई थी, 750-800 रुपये की लिस्टिंग हुई थी उस समय 2021 में। उसके बाद ये शेयर चढ़ते चढ़ते करीब करीब 900 रुपये का टच करा था, 900 ऊपर निकला था, उसके बाद वापस गिरते गिरते अभी ये शेयर आपको मिल रहा है केवल 350 रुपये में। जो 900 रुपये का शेयर पेटीएम का आपको 350 मिल रहा है ना, तो 900 रुपये का शेयर ये भी आपको 350 मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा ना कि इसकी गिरने की वजह अलग है, उसकी गिरने की वजह अलग है। वहाँ पर बड़े बड़े मामले हैं, तो इस कंपनी में कोई मामला नहीं है कि कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि शेयर है। बस ये कि कुछ वजह है कि कंपनी ने क्या है कि अपने आप को कर्जे से मुक्त किया है। नाम मात्र कर्जा रहेगा, 1 रुपये में करीब करीब 20-25 पैसे कर्जा है, ये समझ लीजिए। कर्जे से मुक्त क्या कंपनी ने, और इसके लिए इन्होंने अपना खुद का पैसा यूज़ किया। इस वजह से क्या होता है, इनका थोड़ा रेवेन्यू कम आया है, बिजनेस थोड़ा कम हुआ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जो 56% थे वो गिर के 10% रह गई है। होता है जब मालिक अपने पैसे को किसी कंपनी के काम में खर्चा करता है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक कमी आ जाती है, उसके अंदर नेगेटिव माहौल बन जाता है। और इनका रेवेन्यू भी थोड़ा घटा है। रेवेन्यू भी जो अगर पिछला रेवेन्यू देखे जाए तो अभी तो लेटेस्ट रेवेन्यू 299 करोड़ का रहा है और करीब 14 करोड़ का इनको प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन पूरे साल का देखें, पूरे साल में 2023 में करीब करीब इनको 1300 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 2022 में 1400 करोड़ का, 1450 करोड़ का। वहाँ से थोड़ा सा कम है अभी रेवेन्यू। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल मतलब ये होल्डिंग भी अच्छी है, 74% होल्डिंग है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। कंपनी के ऊपर कर्जा है, नाम मात्र कर्जा है, केवल जितनी इनकी एसेट है, जितना वैल्यू उसके केवल मात्र 25 पैसे के बराबर, मतलब 1 रुपये में से 25 पैसे के बराबर कर्जा है इनके ऊपर, मतलब कर्जे से मुक्त है कंपनी, कह सकते हैं एक तरह से। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप पेटीएम की तरफ भागने के बजाय, किसी और जहाँ पर कंपनी की तरफ भागने की बजाय, आप ऐसी कंपनियाँ के सस्ते शेयर आपको खरीदने के मौके हैं। एक ये कंपनी, एक राजेश एक्सपोर्ट कंपनी है, उसका शेयर भी आपको 300 रुपये मिल रहा है, वो भी काफ़ी 1200 रुपये से गिरते हुए नीचे आया है। अब ये शेयर की अगर बात करते थे क्यों गिरा है, ये भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कंपनी ने अपने कर्जा उतारने के लिए खुद के पैसे का उपयोग करा है। गिरा। दूसरी बात ये कि कंपनी के जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, वो लगातार घटते जा रहा है, कम हो रही है, शेयर से कम हो रही है। लेकिन साथ में कंपनी का अच्छा काम ये भी कर रही है कि अपने आप को कर्जे से बाहर ला रही है, तो थोड़ा उसका फ़र्क पड़ता है शेयर से। क्योंकि अगर कंपनी शेयर से बढ़ाएगी, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर को भी कुछ मिलेगा। हालांकि ये जरूर कंपनी डिविडेंड जरूर देती है अपने निवेशकों को, हर साल डिविडेंड। अभी पिछला डिविडेंड 23 में दिया उन्होंने, लेकिन बोनस नहीं दिया अभी तक कंपनी ने। 2021 का कोई बोनस नहीं दिया है
और शेयर अभी स्प्लिट भी नहीं हुआ, तो शेयर अभी 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। अब ये कंपनी करती क्या है, अब हम इस पे आ जाते हैं। मैंने कंपनी की सारी चीज़ आपको बता दी है। तो एक केमिकल सेक्टर की जुड़ी कंपनी है, पेस्टिसाइड वगैरह ये बनाती है। और ये जो एग्रीकल्चर में जो काम आते हैं, एग्रीकल्चर में जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो खाद का उपयोग होता है, हालांकि हमारे देश में कई बड़ी कंपनियां ऐसे जुआरी एग्रो है, बहुत बड़ी कंपनी है जो कि वो भी यही काम करती है। और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि एग्रीकल्चर में काम आने वाले केमिकल बनाती है, जो कि फसलों में उपयोग होते हैं वो बनाती है। तो वो काम है इनका। और ये सब करीब करीब पूरे देश में फैला हुआ है इनका बिजनेस। ये नहीं कह सकते कि हम केवल एक कुछ स्टेट में, ये पूरे देश में फैला हुआ है। और एक जाना माना ब्रांड है हेरेन बाय इंडस्ट्री। इसके नाम से इनके कई सारे प्रोडक्ट, करीब करीब 50 से 60 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके अलग अलग निकलते हैं। कंपनी अच्छी है। कंपनी को अगर आप इन्वेस्ट करने का मानस बना रहे हैं, आपको अगर सस्ते शेयर की ज़रूरत है, सस्ते शेयर की तलाश है, तो हालांकि मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है कि आप पैसे कम मतलब पैसा लगाओ ही लगाओ। मेरे काम में जानकारी देना है कि भाई आपको अगर पेटीएम में आप न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेटीएम में अभी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। पता नहीं ये शेयर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक। यहाँ पर अभी फांसने का काम ज़्यादा चल रहा है पेटीएम में, ये बता दूँ मैं आपको। जो कि 300 रुपये का टच हो गया है, 300 रुपये से वापस ये 400 रुपये ऊपर निकला, 400 रुपये से वापस नीचे गिरा हुआ है, वापस ऊपर नीचे। अब ये क्या कि उसमें आपको फंसने, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि मालिक ने जो इसके विजय शेखर शर्मा है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने पैसे। 350 400 तो भी मिला, 400 में तो आपको लेने की सलाह नहीं है। आपको अच्छा शेयर चाहिए, अच्छा फंडामेंटल वाला, अच्छा बिजनेस वाला, और बिना कर्जे की कंपनी और बिना विवाद की कंपनी। कोई विवाद नहीं है, कोई मामले नहीं, किसी प्रकार का इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप या कोई नोटिस वगैरह इस तरह कोई चीज़ इनके ऊपर नहीं। बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंपनी है हेरेन बाय इंडस्ट्री। तो ये दोस्तों, आज केवल इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख दीजिए, ताकि मैं आपको उसकी पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू दोस्तों।